नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है और वैसे में तमाम पार्टियां अपना अपना दावा पेश कर रही हैं। खास करके बिहार में जिस प्रकार से जो गठबंधन बन रहा है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। हालांकि एनडीए में उनके जाने को लेकर के जहां सिर्फ यह कल्पना किया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन में लेकर के उनको दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अब तो उनको संयोजक बनाए जाने की भी बात होने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक बनाए जा सकते हैं। और लगातार आपको शुरू से हम दिखा रहे हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात पहली मीटिंग से ही हो रही है और अभी तक इंडिया गठबंधन की 4 मीटिंग हो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए जा सके। उनकी नाराजगी की भी बात सामने आई। वैसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनसे कई दफे बात की, राहुल गांधी ने भी उनसे कई बार बात किया। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करने के बाद काफी हद तक दूर हो गई है। लेकिन अभी भी अटकलें चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में भी फिर से वापसी कर सकते हैं। वहीं यहां लोजपा के दोनों धड़े जो है, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अपना अपना दावा कर रही है। 6 सीट पिछली बार था जब लोजपा में टूट नहीं हुई थी। और वैशाली सीट की जो वर्तमान सांसद हैं वीणा देवी भी पारस जी का दामन छोड़ करके चिराग पासवान के साथ चली गई हैं। वैसे में वैशाली सीट भी हॉटकेक बना हुआ है। हाजीपुर सीट को लेकर के चिराग पासवान के दावे से हाजीपुर सीट का भी लड़ाई जो है दिलचस्प नजर आ रही है कि क्या कुछ होगा। हाजीपुर में चिराग पासवान को मिलता है या वहां के वर्तमान सांसद केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को वो सीट मिलेगी। वैसे में वैशाली सीट पर जहां चिराग पासवान लगातार अपनी तैयारियां कर रहे हैं और चिराग ने शुरू से कहा है कि हमारी बिहार की 40 सीटों पर तैयारियां है, हमारा संगठन मजबूत होगा तो हमारे जो सहयोगी वहां से खड़ा होंगे उनको भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात वैशाली सीट को लेकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एक नेता ने दावा किया है कि लोजपा को वह सीट नहीं मिलेगी, वह सीट हमको मिलेगी और कैंडिडेट का नाम भी तय हो गया है, बीजेपी से डील पक्की हो गई है। हालांकि हम लोजपा नेता के दावे पर आपको यह खबर दिखा रहे हैं सीधे तौर पर। यह हमारा कहना है कि यह हमारा दावा नहीं है, लोजपा नेता का जो दावा है उसके आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं कि वैशाली सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना दावा कंफर्म किया है कि हमारी बात हो गई है। पशुपति पारस ने कंफर्म कर दिया है और लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह का नाम इस सीट पर आ रहा है। हालांकि हमने शुरू में आपको कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता का दावा है और ऐसे में आपको यह हम खबर दिखा रहे हैं कि पंकज सिंह जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हिमाचल और उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। वैसे में पंकज सिंह की दावेदारी के बाद एक बार फिर से और रोचक हो गया है वैशाली सीट, जहां पूर्व मंत्री अजीत सिंह इस पर अपना दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान अपना दावा कर रहे हैं। चिराग ने तो अपनी पूरी तैयारियां झोंक रखी है और उस पर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दावा वैशाली सीट को लेकर के क्या कुछ गुल खिलाएगा यह तो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना तय है कि वैशाली सीट, हाजीपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, जमुई और नवादा, इन 6 सीटों पर जहां चिराग पासवान का दावा है कि 6 सीट हमें मिलेगी, वहीं पशुपति कुमार पारस का दावा है कि जो सिटिंग सीट है 5 सीट, चिराग पासवान की जमुई छोड़ करके 5 सीट पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दावा है। और दोनों का कहना है कि हमें मोदी जी से, अमित शाह से बात हो गई है और दोनों का दावा है कि जो हमारी सिटिंग सीट है वो हमी को मिलेगी। जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर दावा कर रही है, वहीं चिराग पासवान 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। वैसे में क्या होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जनवरी आ गया है, अब चुनाव में कुछ महीने शेष रह गए हैं और खास करके हाजीपुर और वैशाली को लेकर के दोनों पार्टियों में कई दावेदार हैं। वैसे में हाजीपुर सीट और वैशाली सीट किसके खाते में जाती है, कौन कैंडिडेट होंगे, वह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आया है। जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इस पर सहमति मिल गई है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को यह सीट मिलेगी। पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह यहाँ के कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।